हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ लाइफ अनप्लग्ड विथ यू। आज हम रूबरू हो रहे हैं मेघा अग्निहोत्री से, जो हेलो। कि बहुत ही अविड रीडर हैं। बहुत सी इनने बुक्स पढ़ी हुई हैं, जो कि बहुत एक अच्छी आदत है। ठीक है, तो इनसे हम वही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इनको आपको मेघा जी बुक पढ़ने की हैबिट कैसे लगी, कब शुरू किया आपने? ओके। जैसे हम शायद ये सारे जितने भी स्कूल में पढ़े हैं और जिनको भी शायद ये पता होगा, स्कूल्स में एक बुक आती थी जिसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, जी। है ना। हम्म। तो एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक है जिसमें आप सब कुछ होता है, आपके एक ग्राफिक्स होते हैं, हम्म। पिक्चर्स होते हैं, हम्म। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इवन वेदर इट इज़ इन द पास्ट, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। जियोग्राफी के बारे में बताया हम्म। जाता है। हम्म। तो इंटरेस्टिंग मुझे तब से लगने लगा क्योंकि आप जब भी एक बुक पढ़ते हो तो एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन जब तक बिल्कुल। नहीं आता है तब हम्म। तक आप शायद ही वो बुक देख के आप साइड में रख दोगे। हम्म। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता था कि हम्म। डायनासोर्स के बारे में बताया हम्म। जा रहा है, उनको हम्म। क्या हुआ। एंड देन शायद अगर जिन्होंने भी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी हुई है तो एंड ऑफ द बुक में ये दिखाया जाता है कि सन कैसे फॉर्म हुआ, हम्म। अर्थ कैसे होने वाला है, पूरी हम्म। धरती ड्राई होने वाली है, हम्म। फिर थोड़े साल बाद, थोड़े मिलियन ईयर्स ऑफ लेटर, हम्म। अर्थ कैसे होने वाला है। हम्म। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती थी। ओके। सो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट हाँ, पढ़ने में ये सब भी मिलता है, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ऐसी चीज से शुरू करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट है हो। ना, आपको बहुत सी चीजें मिले, प्लस उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो, सिर्फ ये करेक्ट। नहीं कि लाइन बाय लाइन लाइन आप पढ़ बाय रहे लाइन हो। हो। ओके, तो होता ये है, बहुत सारे लोग ऐसे चूज करते हैं बुक्स, क्योंकि आप 10 लोग पकड़ लो एंड यू विल हैव 10 डिफरेंट माइंड्स। हम्म। सो प्रॉब्ली एक बंदे को पर्टिकुलर बुक्स पसंद आती है, हम्म। कुछ कुछ लोगों को फिक्शन बुक्स पसंद आती है, बिल्कुल। कुछ लोगों को हम्म। ऑटोबायोग्राफीज पसंद आती है जिसमें हम्म। कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हम्म। बट अ recommendation or for someone who is freshly starting to read a book, हम्म। better to take a book which has lot of pictures in it। हम्म। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक जब आप पूछते हो कि मैं ऐसा कौन सी बुक पढूं जिससे मुझे इंटरेस्ट आए, हम्म। एंड कैजुअली वो जाते हैं बुक स्टोर में, देखते हैं हाँ ये वाली बुक बहुत फेमस है आजकल, ये पढ़ते हैं। हम्म। एंड एट द एंड ऑफ द डे 2 पेज पढ़ के वो साइड में रखी जाती है बुक, एंड शायद ही एक चैप्टर भी आप पढ़ लो हम्म। और 10 दिन एक कोने में पड़ी रहेगी, एंड हम्म। एंड ऑफ द डे आपको एक आंसर आएगा कि इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे रीडिंग में, मैं हम्म। पॉडकास्ट में हम्म। सुन लेता हूँ, वो मुझे हम्म। और अच्छा लगता है। ओके। बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग द राइट बुक। बिल्कुल। मतलब एक आपको आपका जब तक जॉनर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट। किस में आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना। करेक्ट। गुड। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने इसको कैसे टैकल किया। ऑब्वियसली नया नया जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हो, आपने ऐसे बोला एक दो दिन तो इंटरेस्ट आया, पढ़ा, करेक्ट। ठीक है, फिर 10 दिन के लिए छोड़ गया। आप कैसे स्टार्ट किया? आप रेगुलर एक आपने टाइम फिक्स कर लिया था, या जब आपको टाइम मिले कि आपको मुझे 15 मिनट ही पढ़ूँ, मुझे रोज पढ़ना है? ओके। सो क्योंकि हैबिट फॉर्म बोलते हैं ना कि हाँ। कम से कम 21 डेज लगता है एक हैबिट फॉर्म होने में। करेक्ट। तो आपने आपने कैसे वो हैबिट लाई? फर्स्ट थिंग, मेरे एक हैबिट क्रिएट करने के लिए हम्म। आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं। तो हम्म। मैंने पहले क्या किया था, हर एक जॉनर की आई हैव टेकन 5 बुक्स टू सी कि मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। अगर मेरे को वो इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम्म। ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे आप हम्म। बोलोगे कि हाँ मेरी वो बुक पेंडिंग है, हम्म। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने हम्म। पीछे जाके उसका कुछ वेरिफिकेशन किया है, हम्म। बैकग्राउंड देखा है, और हम्म। मुझे वो जाके फिर से पढ़ना है। तो हम्म। ऑटोमेटिकली आप जाके नेक्स्ट डे बोलोगे आज अभी ये मेरा फ्री टाइम है, मैं हम्म। आधा घंटा तो ज़रूर बैठूंगा ये पढ़ने के लिए। ओके। तो मेरे साथ भी ऑटोमेटिकली वैसे ही हुआ था हम्म। कि आई पिक्ड अप 5 बुक्स, हम्म। आउट ऑफ विच 2 वर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। आप मानोगे नहीं, अब मैं गूगल में जाके भी देखती थी कि ओके यार ऐसा कुछ भी है, ओके। ऐसा भी है, इसके बारे हम्म। में ये बुक बनाई गई है। हम्म। तो नेक्स्ट जो ऑटोमेटिकली आई यूज टू सिट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, हम्म। नॉट लेट्स नॉट से हाफ एन हम्म। आवर, हम्म। 15 मिनट्स भी आप बैठ के वो बुक पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो होगा ओके। ही आपके लिए। ओके, तो अभी तक आप मतलब किस किस एज में स्टार्ट कर दिया था ये, और कितनी बुक्स अभी तक पढ़ चुकी हैं? When I was in my second year college, ओके। probably I was what 18, 19, 20। ओके, 2018। हाँ, अच्छा, ईयर्स। 2016। 2016 यू स्टार्टेड। 2016। ओके।
So that was when I read my first ever series, जो मैंने अपने एक फ्रेंड से लेंड किया था, एंड दैट्स अ फिक्शन बुक. एंड वो बुक पढ़ के आई फाइनलाइज कि अब से मुझे ये फिक्शन वाली बुक्स पसंद आ रही है. एंड इफ आई फिनिश वन सीरीज, I'll take a gap of 5 days and then start another book of 5 or another book of 3 books. Okay. So like that मैंने अभी आज के डेट पे I have read around 105 books. Awesome. तो क्या मतलब क्या चेंजेस आपको क्या फील हुए? बोलते हैं कि दुनिया के बारे में जानना है या अपना एक व्यू आपको ब्रॉड करना है लाइफ के लिए, बुक्स बहुत ज़रूरी है पढ़ना. आपने क्या चेंजेस मतलब फेस किए या देखे कि हाँ यार ये चेंजेस मुझ में आए? करेक्ट. सो एक तो है आपका फोकस होता है, बिल्कुल. फोकस इतना आपका बढ़ जाता है क्योंकि आप वो 15 या 20 मिनट्स जो आप बिता रहे हो एक बुक रीड करने में, आपको आजू बाजू, ट्रस्ट मी, जो एविड मतलब वो जो पढ़ते हैं एक्चुअल में, उनको आजू बाजू कुछ मतलब सुन सा हो जाता है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा आजू बाजू क्या हो रहा है, आप बस पढ़ रहे हो. तो दैट फोकस ऑफ दैट लेवल ऑफ फोकस इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट एवरी डे. क्योंकि आप जैसे ही फोकस करने लगोगे आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो चीजें, है ना. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आप जैसे बात करते हो, द वे यू टॉक, योर लैंग्वेज, योर स्पीकिंग स्किल्स. यस. And one recommendation is, see, you're born up in India, है ना, so your way of speaking, your vocabulary, and if you read the authors from India, it will be same. So अगर आप जहाँ से हो वहाँ की बुक्स मत पढ़ो. रीड समवन हु इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी वोकेबलरी अलग होती है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं, और ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको शायद ही इंडियन ऑथर्स ने लिखे भी होंगे, क्योंकि आपका और सेम हो जाता है. आप शायद ही सेम एरिया से आप पले बड़े हैं, एक ऑथर बन गया, एक टेक्नीशियन बन गया, है ना. लेकिन आप जब आउट ऑफ इंडिया, ये नहीं बोलूंगी कि इंडियन ऑथर्स आर बैड, बट व्हेन यू सी फ्रॉम अ वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर पढ़ना चाहिए. यहाँ पे बोलूँ जैसे शशि थरूर हैं, yes. वो तो इंडियन है लेकिन उनकी वोकैबुलरी ऐसी है कि वो वर्ल्ड में किसी भी उसको पछाड़ दें, yes. है ना. और वो भी शायद बुक्स भी लिखते हैं, शशि yes. थरूर भी. yes. हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इंडियन ऑथर को, लेकिन हाँ पढ़ो, लेकिन आउटसाइड ऑथर्स भी रियली नेसेसरी. आज के जमाने में अगर आप चैट जीपीटी में डालोगे राइट अ पैराग्राफ लाइक हाउ शशि थरूर स्पीक्स, and ChatGPT will literally give you a paragraph like how he speaks. So that is the level of vocabulary that you need to have when you read a book. So that is two things which really increases. ठीक है. तो अभी मैं पूछूंगा कि ऐसी कोई 4-5 बुक आप बता सकते हो जो कि आपको बहुत अच्छी लगी, लाइफ चेंजिंग थी, और ये शायद जो भी स्टार्ट कर रहा है पढ़ रहा है उसे पढ़ना चाहिए? For a fresh reader or who has just started reading in an initial stage, one such book जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी is called The Alchemist. Okay. The Alchemist एक ऐसी बुक है, it is a fiction, it's not like it's a real story, लेकिन it talks about a shepherd who is on a journey to find a treasure, all right, and वो अपने जर्नी में कैसे बदलता है, अपने हार्ट को कैसे सुनता है, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करता है, हाउ टू रीड ओमेंस, मतलब आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो या चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है. सो दैट इज़ वन बुक विच आई लिटरली वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड, whether it is a child, whether it is an adult. Second one book, it's probably not a motivational book, लेकिन this book is called The Diary of a Young Girl, Annie Frank. शायद हमने स्कूल में पढ़ा होगा एनी फ्रैंक के बारे में, who was a very small girl and नाजीज के टाइम पे वो she went into hiding and it is a diary which is turned into an autobiography. So basically उसने सिर्फ अपने 2 साल जो हाइडिंग में उसने गुजारे हैं उसके बारे में उसने लिखा हुआ है. And it's not like कि मैंने ये किया है या ये किया है, just a day-to-day journal of hers, what happened with her and things like that. And then unfortunately she was taken to the concentration camp and there she passed away. So it is something really good कि आपको पता चलना चाहिए how Nazis and Germans were there. And I would really recommend one more movie which is very similar to it. Which is not about Nazis but एक Spanish movie है which is called the End of the Endless Trench.
एंडलेस I क्राउच. think it's on Netflix. Okay. It is very similar when we had the Spanish Civil War, and the guy spends in hiding for 33 years. He has never seen the outside world. He doesn't know what is happening. एक अपने घर में एक गुफा को बना के उसमें छुपा रहता है 33 years के लिए. So that is one movie which you should definitely watch. Okay. And एक और बुक है जो वेरी रिसेंटली आई रेड लास्ट ईयर. आई थिंक इट वाज रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माय सीनियर लीडर्स इन द ऑफिस वेयर आई वर्क. इट्स कॉल्ड द विज़र्ड ऑफ ऑज. Okay. एक किड्स बुक है बट वेरी नाइसली एंड वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड कि उन्होंने बताया है आप वो एक चिल्ड्रंस बुक में कैसे लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेट्स निकाल सकते हो. Okay. So not every book can teach you something, but even a children's book can teach you something, right? बिल्कुल, बिल्कुल. So it has lot of pictures and it is a very simple story, but कैसे उसमें उन्होंने डिपिक्ट किया है कि लीडरशिप ट्रेट्स कैसे निकाल सकते हैं एक बुक से. Okay. So definitely that one book, and one of my favorite books which I read it for the first time, that's a chronicle, and it's called the Kane Chronicles. And it is a fiction book again, but Is it related to that movie Chronicles of Narnia or something? no, No. it's not. इसमें a lot of things about Egyptian era, Okay. मॉन्यूमेंट्स दिखाया गया है. मॉन्यूमेंट्स के बारे में बातें की गई है. इजिप्शियन पिरामिड के बारे में बातें की गई है. इजिप्शियन गॉड्स, देयर सिंबल्स, देयर हीरोग्लिफ्स, एवरीथिंग. सो इट इज़ बेसिकली ये सब कुछ ट्रू है. ठीक है, मतलब जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स आप गूगल भी करोगे तो सारे मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स आएंगे, कौन से लोकेशन पे है, ये सब कुछ. इट्स जस्ट दैट एक क्रिएटिवली स्टोरी बनाई गई है अराउंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो एक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी आपको आएगी जब आप वो बुक पढ़ोगे कि ओ एक लोकेशन है विच इज़ ट्रू, लेकिन एक स्टोरी क्रिएट की गई है अराउंड इट. बिल्कुल. सो जब तक आप एक बुक में क्यूरियोसिटी नहीं पाओगे तब तक आई डोंट थिंक यू विल एवर रीड अ बुक. So Awesome. curiosity is really important. No, thank you so much for all this insight. I really believe it will encourage all the readers who want to start their book reading journey. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मैं उतना नहीं मैंने बुक पढ़ी. ठीक है, सिर्फ एक बुक मैंने पढ़ी और वो भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा लोगों को. और वो कोई मैं उसका वो नहीं कर रहा हूँ कोई एडवर्टाइजमेंट. महाराणा करके एक बुक है ओमेंद्र रत्नू जी की. ठीक है, उसको ज़रूर पढ़िए. आपको राजस्थान की हमारी की उस गहलोत वंश ने क्या किया है हमारी हिस्ट्री के लिए, ठीक है, कैसे उसने हमको आक्रमणकारियों से बचाया है, उसको ज़रूर पढ़िए. आई नो वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और उसको ज़रूर पढ़िए. तो थैंक यू मेघा, थैंक यू फॉर योर टाइम Thank you. एंड टॉक टू यू लेटर गाइस. लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़.